नमस्कार। टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रेनॉल्ड और चलिए देखते हैं शाम की बड़ी खबरों को फटाफट। हिमाचल को आपदा के बाद पुनर्वास के लिए मिलेगी वित्तीय मदद, जाने अन्य बजट घोषणाएं। हिमाचल प्रदेश को बीते वर्ष आई प्राकृतिक आपदा के बाद पुनर्वास के लिए आर्थिक मदद मिलेगी। मंगलवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के आम बजट में इसका ऐलान किया। हिमाचल के अलावा उत्तराखंड, असम को इस तरह की मदद मिलेगी। प्रदेश में बाढ़ से नुकसान की भरपाई के लिए सहायता मिलेगी। बाढ़ के कारण व्यापक नुकसान झेलने वाले हिमाचल प्रदेश को भी बहुपक्षीय सहायता के माध्यम से पुनर्निर्माण के लिए समर्थन मिलेगा। बाढ़ से निपटने के लिए केंद्र सरकार विभिन्न राज्यों को 11,500 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। इसी तरह सरकार 1 करोड़ युवाओं को अगले 5 साल में टॉप 500 कंपनियों में इंटर्नशिप का मौका देगी। ये इंटर्नशिप 12 महीने की होगी। इससे हिमाचल के युवाओं को भी लाभ होगा। कीरतपुर मनाली फोरलेन पर जीप ने बाइक को मारी टक्कर, 2 गंभीर घायल। हिमाचल प्रदेश में सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताजा मामले में कीरतपुर मनाली फोरलेन पर देहड़ी में एक तेज रफ्तार पिकअप जीप ने बाइक को पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया है। जानकारी के अनुसार पिकअप जीप पंजाब के मोगा से गोभी अनलोड करके डेहट जा रही थी। देहड़ी पहुंचने पर जीप ने अपने से आगे चल रही बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर के दोनों पिकअप जीप अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई। वहीं बाइक चालक सड़क पर गिर गया और पीछे बैठी महिला जीप के नीचे दब गई। मौके पर मौजूद लोगों ने पिकअप जीप को तुरंत सीधा किया और महिला को बाहर निकाला। इसके बाद दोनों घायलों को NHAI की एम्बुलेंस में आनंदपुर साहिब अस्पताल ले जाया गया। हादसे में महिला की बाजू फ्रैक्चर हो गई, तो वहीं बाइक चालक के सिर में गंभीर चोटें आई हैं। इसके चलते चिकित्सकों ने उसे PGI चंडीगढ़ रेफर कर दिया है। हिमाचल में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, 3 जिलों के लिए बाढ़ का जोखिम, जाने मौसम पूर्वानुमान। हिमाचल प्रदेश के कई भागों में आज भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। राजधानी शिमला में मौसम खराब बना हुआ है। सुबह से शहर व आसपास के भागों में रुक रुक कर बारिश जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार राज्य के कई भागों में 24 से 27 जुलाई तक भारी बारिश का येलो अलर्ट है। 29 जुलाई तक कई स्थानों पर बारिश का दौर जारी रहने का पूर्वानुमान है। बीती रात कई भागों में हुई भारी बारिश। उधर बीती रात को कांगड़ा में 151.8, धर्मशाला में 136.6, पालमपुर में 112.4, नगरोटा सूरिया 99.6, धुलाकुआं में 82.5, जोगिंद्रनगर में 52, गुलेर में 40.4, सुंदरनगर में 44.7, घमरोड में 35.2 और काहू में 33.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। ढली कैथली घाट 4 लेन 700 मीटर लंबे गोरेगांव संगल सुरंग के मिले दोनों छोर। ढली कैथली घाट 4 लेन पर शोगी के पास गोरेगांव से संगल के बीच 700 मीटर लंबी सुरंग के मंगलवार को दोनों छोर मिल गए। NHAI हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र अधिकारी अब्दुल बासित की अध्यक्षता में सुरंग की ब्रेक थ्रू सेरेमनी हुई। ये सुरंग क्षेत्र में यातायात सुधारने के उद्देश्य से बनाई जा रही है। इसका निर्माण 2023 में शुरू हुआ था। सुरंग के निर्माण में 200 मजदूरों और 50 मशीनों की तैनाती की गई है। ये सुरंग 2 लेन की होगी। इससे आने जाने में आसानी होगी और यात्रा का समय कम होगा। सुरंग का निर्माण कार्य पर्यावरणीय मानकों को ध्यान में रखते हुए किया गया है। मुख्यमंत्री की मंजूरी को भेजी JBT शिक्षकों की नियुक्ति देने की फाइल, स्टेशन अलॉट करने पर फंसा पेच। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में JBT शिक्षकों को नियुक्ति देने की फाइल मुख्यमंत्री की मंजूरी को भेजी गई है। बैच वाइज आधार पर नियुक्ति नवनियुक्त शिक्षकों को स्टेशन अलॉट करने को लेकर पेच फंसा है। 1161 नए शिक्षकों को आवंटित किए गए स्कूल बदलकर मंजूरी के लिए फाइल भेजी गई है। मुख्यमंत्री से हरी झंडी मिलने के बाद ही अब स्कूलों में JBT शिक्षकों को नियुक्तियां दी जाएंगी। प्रदेश में 5 विद्यार्थियों की संख्या वाले करीब 700 स्कूल मर्ज किए जाने हैं। कुछ जिलों में बैच वाइज आधार पर चुने शिक्षकों की सूची जारी हो चुकी है। इन सूचियों में ऐसे स्कूलों में भी JBT शिक्षकों को नियुक्तियां दे दी गई है, जिन्हें आने वाले दिनों में विद्यार्थियों की कम संख्या के चलते मर्ज किया जाना है। हिमाचल में बढ़ने लगे जल जनित रोग, स्वास्थ्य विभाग ने किया अलर्ट। हिमाचल प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों और अन्य अस्पतालों में जल जनित रोग के मामले बढ़ रहे हैं। प्रतिदिन अस्पतालों में 18 से 20 मरीज उपचार के लिए पहुंच रहे हैं। बरसात के मौसम में मटमैले पानी की सप्लाई के चलते ये रोग पनप रहा है। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी जारी की है। लोगों को साफ सफाई और पानी उबाल कर पीने की सलाह दी है। सरकार ने वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक, मुख्य चिकित्सा अधिकारी को भी अलर्ट किया है। OPD में इलाज के लिए आने वाले मरीजों के टेस्ट कराने को कहा गया है। अस्पताल
प्रशासन को पर्याप्त मात्रा में दवाइयां उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। जल जनित रोगों से बचाव के लिए सरकार ने ब्लॉक और पंचायत स्तर पर जागरूकता अभियान शुरू कर दिया है। लोगों को बीमारी से जागरूक करने के लिए पंपलेट बांटे जा रहे हैं। इसमें जल जनित रोगों से बचने के उपाय सुझाए गए हैं। दूषित पानी के सेवन करने से जल जनित रोग होने की आशंका रहती है। अगर समय पर उपचार न किया जाए तो आंत्रशोथ, पीलिया, टाइफाइड होने का भी खतरा रहता है। स्वास्थ्य सचिव एम सुधा ने कहा कि जल जनित रोग के चलते एडवाइजरी जारी की है। सुख बोले, केंद्र सरकार की परियोजनाओं में अड़ंगे न डाले भाजपा नेता। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि भाजपा नेताओं को प्रदेश और यहां के लोगों के हितों के लिए केंद्र की परियोजनाओं में अड़ंगे नहीं डालने चाहिए। उन्होंने फिर दोहराया कि राज्य की जनता ने खरीद फरोख्त की राजनीति को सिरे से नकार दिया है। भाजपा ने लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए सरकार को गिराने का षड्यंत्र रचा है, जिसके चलते विधानसभा उपचुनाव की स्थिति उत्पन्न हुई है। कांग्रेस ने जनता के सामने भाजपा के षड्यंत्र का पर्दाफाश किया, जिस कारण कांग्रेस को जनादेश मिला। सोमवार को सुक्खू ने कहा कि विधानसभा में कांग्रेस के विधायकों का संख्या बल एक बार फिर 40 हो गया है। भाजपा के षड्यंत्र के कारण प्रदेश में 4 माह तक विकासात्मक कार्य बाधित हुए। उन्होंने भाजपा के नेताओं को नसीहत देते हुए कहा कि उन्हें नकारात्मक राजनीति त्याग कर प्रदेश का समग्र विकास सुनिश्चित करने के लिए सरकार और राज्य सरकार का सहयोग देना चाहिए। वर्तमान प्रदेश सरकार ने सरकारी क्षेत्र में 28,000 नौकरी के अवसर सृजित किए हैं, जबकि पिछली भाजपा सरकार ने 5 वर्षों के कार्यकाल के दौरान केवल 20,000 नौकरियां सृजित की थी, जिनमें से अधिकतर मामले कानूनी दावपेच में फंस गए थे। हिमाचल आईजीएमसी में 600 स्टाफ नर्सों, 43 ओटीए की जल्द होगी तैनाती। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार आईजीएमसी के इमरजेंसी मेडिसिन विभाग में चिकित्सा अधिकारियों के 30 पद भरने जा रही है। आईजीएमसी में 600 स्टाफ नर्स और 43 ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट को शीघ्र ही तैनात होगी। मुख्यमंत्री ने ये जानकारी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी। कहा कि राज्य सरकार स्वास्थ्य अधोसंरचना के विकास के साथ साथ डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ और टेक्नीशियनों के खाली पदों को भर रही है। आईजीएमसी में बेहतर चिकित्सा सेवाएं और अटल सुपर स्पेशलिटी संस्थान चमियाना में डॉक्टरों के पदों को भरकर विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जा रही है। प्रदेश के लोगों को आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रदेश सरकार के पास बजट की कोई कमी नहीं है। सरकार आईजीएमसी में आधुनिक उपकरणों और मशीनों की खरीद के लिए 25 करोड़ रुपए देने जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धनीराम शांडिल, सीपीएस संजय अवस्थी, विधायक हरीश जनार्था, प्रधान सचिव वित्त देवेश कुमार, स्वास्थ्य सचिव एम सुधा देवी, मुख्यमंत्री के सचिव राकेश कन्वर, अन्य अधिकारी मौजूद रहे।